सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसीज का इंतजार कर रहे हैं तो आज हम आपको इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाले हैं। दिल्ली में जो सैनिटरी इंस्पेक्टर का वैकेंसीज आता है उसके बारे में, और आपको बताएंगे कि आपको फॉर्म किस प्रकार से भरना चाहिए और कौन सी पोस्ट के लिए जो है आपको सबसे पहले चूज करना चाहिए कि हाँ ये पोस्ट सबसे अच्छी है, तो उस पर आपको पहले प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो सारी आज हम जो है इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों पहली बात तो मैं आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर 2021 में आपके बहुत ही बम्पर वैकेंसी आने वाली है सैनिटरी इंस्पेक्टर की। मतलब 2014 में लास्ट वैकेंसी आया था आपके दिल्ली में 450 के समथिंग, और इस बार जब आपके 2021 में वैकेंसी जाएगा दिल्ली में तो मान के चलिए कम से कम 500 पोस्ट, इससे कम नहीं आएगा। अगर 500 पोस्ट आ रहा है और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि किसी भी स्टेट में इतना बड़ा भर्ती नहीं आता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। और आपको एक चीज और है जो मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है, वो चीज आपको बताऊंगा, फिर आपको थोड़ी सी जो है मेरी बातों पे जो है मतलब समझ में आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और आपको किस प्रकार से आगे काम करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप में यूनिटी कम है, ठीक है, आप में यूनिटी नहीं है, आप में संगठन नहीं है, ठीक है। आपने वो कहानी तो सुनी होगी ना, कि मतलब ये है ना, संगठन में ही शक्ति होती है, लेकिन आप में संगठन नहीं, इस वजह से आपकी कोई भी चीज जो है टाइम पे कंप्लीट नहीं होती, चाहे वो भर्ती हो, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे आपकी वैकेंसी जो किसी भी प्रकार से, मतलब आपकी जो सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी है हर स्टेट में अटकती रहती है। इसका यही रीजन है, आप में जो है संगठन नहीं है, आप में जो है यूनिटी नहीं है, तो इसी वजह से ये सारी चीजें आपके सामने पेश होती है। लेकिन आपको ये चीजें जो है मैं बता दूंगा आपको किस प्रकार से क्या करना है। लेकिन पहले अपन बात कर लेते हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों दिल्ली के अंदर जब वैकेंसी आती है आपकी, तो पहली तो आती है आपकी सैनिटरी इंस्पेक्टर के नाम से, दूसरी जो वैकेंसी आती है आपके वो आती है हेल्थ इंस्पेक्टर के नाम से, तीसरी जो वैकेंसी आती है वो आती है मलेरिया इंस्पेक्टर के नाम से, चौथी जो वैकेंसी आती है आपकी वो आती है वैक्सीनेटर के नाम से। इन सभी वैकेंसी पे जो है आपके सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा कंपलसरी है दोस्तों, ठीक है। पोस्ट का नाम अलग हो सकता है लेकिन क्वालिफिकेशन में आपसे सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा मांगा जाता है इन सभी पोस्टों पे जिनका नाम मैंने बताया। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, सैनिटरी इंस्पेक्टर, हेल्थ इंस्पेक्टर, मलेरिया इंस्पेक्टर और वैक्सीनेटर, ठीक है। इन चारों ही पोस्ट पे जो है आपसे क्वालिफिकेशन में सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा कंपलसरी मांगा जाता है। हेल्थ इंस्पेक्टर को आप पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर भी बोल सकते हो, दिल्ली में पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर के नाम से वैकेंसी आती है, ठीक है। अब ये मैंने आपको नाम बताया सैनिटरी इंस्पेक्टर, हेल्थ इंस्पेक्टर, मलेरिया इंस्पेक्टर एंड वैक्सीनेटर, ठीक है। तो आपके सैनिटरी इंस्पेक्टर से जस्ट नीचे पोस्ट होती है असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर का, उसका भी रिक्वायरमेंट आता है लेकिन क्वालिफिकेशन सेम वही होती है। उसी प्रकार से आपके हेल्थ इंस्पेक्टर से जस्ट नीचे पोस्ट होती है असिस्टेंट हेल्थ इंस्पेक्टर या असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर, उसमें भी क्वालिफिकेशन जो है आपके सैनिटरी इंस्पेक्टर ही होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारी ही पोस्टें आपके आने वाली है, जैसे कि आपके असिस्टेंट मलेरिया इंस्पेक्टर होगा, ठीक है। वैक्सीनेटर में वैक्सीनेटर के नाम से आती है, असिस्टेंट करके नहीं आती है, ठीक है। तो इन सभी पे जो है आपसे क्वालिफिकेशन में सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा मांगा जाएगा। तो आपको सबसे पहले तो जब नोटिफिकेशन जारी हो जाए तो नोटिफिकेशन गौर से देखना है कि कौन कौन सी पोस्ट है और कौन कौन सी पे जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा मांगा गया। ऐसा नहीं हो कि आपको पता ही नहीं हो, और वैकेंसीज में भी जो है जैसे कि वैक्सीनेटर मैंने आपको बताया, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि दिल्ली में वैक्सीनेटर वैकेंसीज पे सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा मांगा जाता है। तो इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं तो सभी अपने दोस्तों को जरूर बताएं, वैक्सीनेटर की जो वैकेंसी आती है दिल्ली में उसमें भी सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा मांगा जाता है। तो आपको पहले तो नोटिफिकेशन ढंग से पढ़ना है, ठीक है। जिस भी पोस्ट में आपसे सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा मांगा जाता है क्वालिफिकेशन में, तो उन सभी पोस्टों पे आपको फॉर्म भरना है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आपको सबसे पहले जो है आपको प्रेफरेंस रखनी है हेल्थ इंस्पेक्टर, पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर वैकेंसी पे, ठीक है। अगर आपको सबसे अच्छी पोस्ट लेनी है दिल्ली में तो पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर सबसे अच्छी पोस्ट होती है, ठीक है, सबसे बेटर पोस्ट होती है। उसके बाद में आपके होती है सैनिटरी इंस्पेक्टर, उसके बाद में होती है आपके मलेरिया इंस्पेक्टर, उसके बाद में होती है आपके वैक्सीनेटर की, ठीक है। तो आपको अगर मैंने बता दिया है, ठीक है, सभी पे सैनिटरी इंस्पेक्टर कंपलसरी है, लेकिन इन सबके काम अलग अलग है, जैसे इनके नाम है वैसे इनके काम है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट पोस्ट इनमें होती है पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर की, ठीक है। अगर आपको पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर में नहीं होता है तो सेकंड चॉइस आपको रखनी है असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर पे। अगर इसमें भी नहीं होता है तो आपको थर्ड पोस्ट पे रखनी है सैनिटरी इंस्पेक्टर। अगर सैनिटरी इंस्पेक्टर में भी नहीं होता है तो फिर रखनी है आपको असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर, ठीक है। अगर इनमें भी नहीं होता लास्ट में आपको जो है वैक्सीनेटर रखनी है, ठीक है। वैक्सीनेटर को पहली प्राथमिकता कभी भी मत देना, ठीक है। और एक चीज और बता दूं, जब वैकेंसी आएगी आपकी अलग अलग नाम से आएगी तो आपको अलग अलग जो है फॉर्म भरने पड़ेंगे, सभी पे सभी वैकेंसीज पे अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे।
अगर आपने एक ही वैकेंसीज पे फॉर्म भरा तो आप एक ही वैकेंसीज के लिए क्वालिफाई होंगे, उसी पे आपका एग्ज़ाम लगेगा, ठीक है। और उसी पे जो है आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो आपके एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जितनी भी वैकेंसीज आती है, चाहे आपके वैक्सीनेटर की आए, चाहे आपके हेल्थ इंस्पेक्टर की आए, चाहे आपके मलेरिया इंस्पेक्टर की आए, चाहे आपके सैनिटरी इंस्पेक्टर की आए, सभी पे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। एक से ज़्यादा पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरी बात समझ में है आपको? एक से ज़्यादा पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, किसी का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। और आपका जो है सभी पोस्टों पे एक ही एग्ज़ाम लगेगा, इन सब के लिए एक ही एग्ज़ाम लगेगा, अलग अलग एग्ज़ाम आपके नहीं लगेगा, क्योंकि क्वालिफिकेशन सेम है, ठीक है। ये चीज़ भी आप समझ लीजिएगा। अब आपको जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया 2021 में वैकेंसी आना ही आना है, ठीक है। तो आपने इतना वेट किया है, थोड़ा सा वेट और करिएगा, सब्र रखिएगा। बहुत ही जल्द आपके वैकेंसी जो है जारी होएगा दिल्ली में। और आपको जैसे कि पता है मैं बुक लाया हूँ, बुक क्यों लाया हूँ उसका रीज़न भी यही है, क्योंकि वैकेंसी आने वाला है, क्योंकि मुझे एडवांस में तैयारी करनी पड़ती है इन चीज़ों की। ऐसा नहीं है कि हाँ कल नोटिफिकेशन जारी हो रात में बुक छप जाएगी, ऐसा होता नहीं है। तो थोड़ा सा जो मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, तो इसका रीज़न यही है कि वैकेंसी आने वाला है, इस वजह से मैंने बुक के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया था बहुत दिन पहले से ही। और आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, कहाँ कम टाइम में आप अच्छी से प्रिपरेशन कर सकें और सिलेक्शन ले सकें। अब ये बात हो गई आपके वैकेंसीज की, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, सैनिटरी इंस्पेक्टर, मलेरिया इंस्पेक्टर, पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर, जैसे कि मैंने बताया सेम क्वालिफिकेशन मांगते हैं इनमें, ठीक है। तो इनके वर्क अलग अलग हो जाते हैं। सैनिटरी इंस्पेक्टर का काम जो होता है सैनिटेशन से रिलेटेड होता है, साफ सफाई से रिलेटेड, ठीक है। मलेरिया इंस्पेक्टर का काम जो है डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड, जो ये बीमारियां होती है, ठीक है। तो ये जो मच्छर से जनित बीमारियां हैं, तो इनकी फॉगिंग वॉगिंग से रिलेटेड काम होता है, और इनसे रिलेटेड ही कार्य मलेरिया इंस्पेक्टर को देखने होते हैं। जो डीबीसी वर्कर होते हैं उनको चेकिंग करने का काम जो है मलेरिया इंस्पेक्टर का होता है, उनके अंडर में डीबीसी वर्कर काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी आपको पता है कोरोना काल में काफ़ी सैनिटाइज का काम चला है, तो वह डीबीसी वर्कर ने किया है या फील्ड वर्कर ने किया है, तो वह जो है मलेरिया इंस्पेक्टर के अंडर में गया है। तो ये काम जो है मलेरिया इंस्पेक्टर ने ही देखे हैं, ठीक है। तो सबसे अच्छा काम जो है इस एमसीडी के अंदर वह है हेल्थ इंस्पेक्टर का। हेल्थ इंस्पेक्टर का दायरा बहुत बड़ा है दिल्ली के अंदर, हेल्थ इंस्पेक्टर का दायरा बहुत बड़ा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको अलग अलग नाम से वैकेंसी देखने को मिल रही है। अभी मैं राजस्थान के संदर्भ में बता दूं, राजस्थान में मलेरिया इंस्पेक्टर की कोई वैकेंसी नहीं है एमसीडी में, सॉरी नगर निगम में, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ एक ही नाम से वैकेंसी है, वो है आपके सैनिटरी इंस्पेक्टर, ठीक है, जिसको स्वास्थ्य निरीक्षक भी बोल देते हैं या स्वच्छता निरीक्षक भी बोल देते हैं, ठीक है। एक ही नाम से वैकेंसी जाती है राजस्थान में। वहाँ पर जो सारे काम है सैनिटरी इंस्पेक्टर को ही दे रखे हैं। अभी जैसे कि मान लीजिए आप कोरोना काल में जैसे सैनिटाइज से रिलेटेड काम था, तो वो भी मान के चलिए सैनिटरी इंस्पेक्टर के अंडर में ही हुए हैं, ठीक है। अगर कहीं कोई जाना है, थड़ी ठेले उठाने, अतिक्रमण हटाने जाना है, तो वह सैनिटरी इंस्पेक्टर के अंडर में ही जाना है, नीचे के कर्मचारियों को उनके अंडर में ही ये चीज़ें देखनी है। साफ सफाई से रिलेटेड काम है, वो भी सैनिटरी इंस्पेक्टर के अंडर में ही होते हैं राजस्थान में। यहाँ पर लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है, दिल्ली में सबके काम डिवाइड कर रखे हैं। राजस्थान में जो मलेरिया इंस्पेक्टर की वैकेंसी है वो आती है स्वास्थ्य विभाग के अंदर, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, पहले भी मैंने वीडियो डाला हुआ है मलेरिया इंस्पेक्टर की वैकेंसी के बारे में राजस्थान में। वो वैकेंसी स्वास्थ्य विभाग के थ्रू आती थी राजस्थान में। 417 पोस्ट जो है वसुंधरा गवर्नमेंट ने समाप्त कर दिए वो पद, ठीक है। उसमें मलेरिया इंस्पेक्टर के काफ़ी पद थे, और वो वैकेंसी जो है अब नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी इन फ्यूचर। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, आप में इम्यूनिटी नहीं है, इसलिए ये सब चीज़ें होती है और आपके सामने ऐसी परेशानियां आकर के खड़ी होती है। अगर आपने उसी टाइम इन चीज़ों का विरोध किया होता तो शायद वो पद समाप्त नहीं होते, और हो सकता है अभी मलेरिया इंस्पेक्टर की काफ़ी ज़रूरत थी तो वैकेंसीज भी आ सकती थी कोरोना काल में। लेकिन जब पद ही समाप्त कर दिए तो वैकेंसी आने का कोई चांस ही नहीं है। 417 पद किसको बोलते हैं दोस्तों? किसी ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया उस चीज़ पे, जबकि मैंने काफ़ी जागरूक किया था। 2-2, 3-3 बार उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाए थे, डाले थे कि 417 पद जो है समाप्त कर दिए वसुंधरा गवर्नमेंट ने, लेकिन आप में से किसी ने कुछ नहीं किया। तो आपको करना चाहिए दोस्तों।
आपको मैं बता दूं, STS का जो वैकेंसी जाता है उसमें भी सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा मांगा जाता है। अच्छा, मजे की बात बताता हूँ मैं आपको। जब मैंने यूट्यूब पे सबसे पहले वीडियो डाला सैनिटरी इंस्पेक्टर से रिलेटेड, ठीक है, तो एक बंदे का कमेंट आया, जैसे कि शुरू में जैसे कि सब्सक्राइब नहीं होते आप सबको पता है, तो जैसे कि व्हाट्सअप में ग्रुप में वीडियो शेयर कर दिए, तो वैसे ही शेयर करता था मैं भी, ताकि सब्सक्राइबर जुड़े, सबको पता चलेगा हाँ यूट्यूब पे कोई चैनल है सैनिटरी इंस्पेक्टर ऊपर, उस पर काम हो रहा है। तो जैसे ही मैंने ग्रुप में सेंड किया तो एक बंदे ने कमेंट किया, ओ वाह, सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी यूट्यूब पर, गजब गजब। तो मुझे भी मतलब मज़ा आया था उस टाइम पे उसका कमेंट पढ़ कर। लेकिन आज वही बच्चे जो है यूट्यूब पे जाकर के सर्च करते हैं, तो वहाँ पर गलत वो था, मैं नहीं था। आज सारे बच्चे जो है यूट्यूब पे ही आकर के सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी काफ़ी कम आती है और इसको ढूंढना पड़ता है, ढूंढने में काफ़ी मेहनत लगती है, ऑफिशियल वेबसाइटों पर जा करके देखना पड़ता है, और कुछ साइटें ऐसी हैं जिन पर तो ये वैकेंसी डलती भी नहीं है। तो इसी वजह से जो है मैंने इसके ऊपर काम किया, ताकि सभी बच्चों को जो है वैकेंसी के बारे में पता चल सके और फॉर्म में अप्लाई कर सके और जॉब लग सके। तो आज आप सब बच्चे जो है अपने यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, और काफ़ी बड़ा चैनल है अपना यूट्यूब पे सैनिटरी इंस्पेक्टर से रिगार्डिंग, ठीक है, तो सभी बच्चे जुड़े हुए हैं और काफ़ी अच्छा चैनल चल रहा है अपना। तो मैं ये चाहता हूँ मैं आपके लिए रेगुलर काम कर सकूँ इसके ऊपर, ठीक है। आप जो है इससे जुड़े रहें और मैं भी रेगुलर आपके लिए काम करूं, इन फ्यूचर आपके लिए कोचिंग भी प्रोवाइड करवाऊं, इन फ्यूचर आपके लिए जैसे कि बुक ला रहा हूं तो बुक में भी नए नए अपडेट करते रहें, ठीक है, ताकि इन फ्यूचर, क्योंकि ये कोर्स जो है ना बंद नहीं होगा, कोर्स चलता रहेगा। वैकेंसी जो आपकी न के बराबर आ रही है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी लाने के लिए काम भी अपन लोगों को ही करना पड़ेगा, अपने को ही सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। अगर कहीं पर भी कोई गलत चीज़ होती है वैकेंसीज में, तो उसके लिए आवाज़ भी अपने को ही उठानी पड़ेगी। मैंने तो आपके लिए देखो प्लेटफॉर्म ला करके खड़ा कर दिया यहाँ पे, ठीक है, मतलब जैसे कि आपकी आवाज़ कोई नहीं उठाता है, आप न्यूज़ वालों के पास जाएंगे, न्यूज़ वाले आपको भगा देंगे, क्योंकि ये वैकेंसी छोटी वैकेंसी जो होती है, तो न्यूज़ वाले भी इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। आप मीडिया में जाएंगे, मीडिया वाले भी आपको भगा देंगे, क्योंकि आप गिने चुने हैं। देखो, आपने भी देखा होगा, ये चीज़ नोटिस की होगी, ठीक है, सबसे बड़ा चैनल है अपना सैनिटरी इंस्पेक्टर का। आप एक चीज़ नोटिस की होगी, मैं वीडियो डालता हूँ, ठीक है, सैनिटरी इंस्पेक्टर पर हाईएस्ट व्यूज कितने आते हैं अपने वीडियो पे? ज़्यादा से ज़्यादा 1000, 2000, 3000। अगर पिछले 3 साल का वीडियो होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा उस पर 10,000, खींच के 10,000 व्यूज है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, खींच के 10,000 व्यूज है, ठीक है, 3 साल पहले की वीडियो पे, ठीक है। तो आपकी जो है संख्या कितनी है, आइडिया लगाइए आप, इंडिया के अंदर आपकी संख्या कितनी है, क्योंकि वीडियो तो पूरे इंडिया लेवल पे देख रहे हैं ना। संख्या कितनी है आपकी, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव, जो एक्टिव बंदे हैं, ठीक है, जो रनिंग में हैं, जिन्होंने कोर्स कर रखा है 1-2 साल में, तो उनकी संख्या 10,000 से ज़्यादा नहीं है दोस्तों, ठीक है। जिसमें भी बहुत से बच्चे गुजरात के आ गए, बहुत से जो है केरला के आ गए, बहुत से जो है तमिलनाडु उस साइड के आ गए, ठीक है, तो अब बहुत से मराठी आ गए, तो उनको तो जैसे कि भाषा समझ में भी नहीं आती है। तो फिर जिनको भाषा समझ में आती है, क्योंकि आपको पता है ज़्यादातर हिंदी पे काम किया हुआ मैंने, ठीक है, तो हिंदी से रिलेटेड बच्चों की संख्या कितनी है, खींच के ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5,000, 6,000 मान लो, 7,000 मान लो, कॉमन सी बात है। ये चीज़ें आप समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप मेरे साथ मिसबिहेव करेंगे तो आपकी आवाज़ कौन उठाएगा? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं कल ही जो है इसके ऊपर काम करना बंद कर दूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरा बुक है, ठीक है, बुक से मैं अच्छा खासा कमा लूँगा, अच्छा खासा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ज़रूरत होगी तो लेंगे, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ मैं जो है ना आपसे पर्सनली टच में रहूँ, पर्सनली आप लोगों के लिए काम करता रहूँ, ठीक है। इसलिए मैंने ये प्लेटफॉर्म बनाया और आपकी आवाज़ जो है हमेशा उठा सकूँ, आगे तक ले जा सकूँ, कहीं पे भी कोई गलत हो तो वो चीज़ दिखा सकूँ, सारे बच्चे जो है आप जुड़ करके एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग ही आगे नहीं आना चाहते ना, तो इसमें फिर मैं कुछ नहीं कर सकता दोस्तों। मैंने बहुत से व्हाट्सएप पे ग्रुप भी देखे हैं, ठीक है, तो व्हाट्सएप में क्या होता है, फालतू के मैसेज करते हैं। अगर उसमें अपन ने ओनली एडमिन चैट हटा दिया तो फालतू के मैसेज करते हैं, वैकेंसीज के रिगार्डिंग कोई बात नहीं होगी, नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग कोई बात नहीं होगी, अगर कोई प्रॉब्लम है कहीं पे भी किसी वैकेंसी में, उसके ऊपर बात ही नहीं होगी, बात होगी फालतू की बात ग्रुप में। मैंने यही देखा है।
अभी मैं दिल्ली का एक व्हाट्सअप का ग्रुप है उसमें जुड़ा हुआ था मैं, ठीक है। तो उसमें जिसने ग्रुप बनाया वो तो लेफ्ट हो गया, मेरे को एडमिन बना के चला गया, ठीक है। अब उसमें कैसे मैसेज आ रहे हैं मैं आपको बताऊँ एक बार। उसमें मतलब बात करते हैं, गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे से गाली गलौज करते हैं, लड़ने लग जाते हैं आपस में, ठीक है। तो उन चीज़ों का वहाँ पर कोई सेंस नहीं है, जबकि वैकेंसीज के रिगार्डिंग कोई बात नहीं करते हैं। अभी मैंने एक CHO का ग्रुप बनाया व्हाट्सएप पे, इतना अच्छा ग्रुप है, 60 ही बंदे जुड़े हुए उसमें, और उसमें जो है डेली स्टाफ नर्स की वैकेंसीज के रिगार्डिंग ही नोटिफिकेशन सेंड करते हैं। ओपन चैट कर रखा है मैंने, उसके अलावा उसमें कोई सी भी दूसरी चैट नहीं होती है। कहीं भी CHO की वैकेंसी आती है तो उसी के रिगार्डिंग वहाँ पे बताया जाता है, चाहे मैं बता दूँ चाहे कोई दूसरा कैंडिडेट जो है उसमें नोटिफिकेशन सेंड कर दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसी की रिगार्डिंग बात हो रही। मतलब सबसे अच्छा अभी तक का व्हाट्सअप ग्रुप CHO का लगा मुझे, क्योंकि एक जो है ना सीरियस है, वो अपनी जॉब को लेकर के सीरियस है, और उसके ऊपर ही जो है वो वहाँ पर जानकारी शेयर करते हैं। और अपने जो SI वाले बंदे ना वो सीरियस नहीं है अपनी जॉब को लेकर के, अपने जो SI के बंदे फालतू बातों को लेकर ज़्यादा सीरियस हैं, अपनी जॉब को लेकर के सीरियस नहीं है। भाई मैं तो चाहता हूँ आप लोग, जैसे कि मैं आप लोगों को काम कर रहा हूँ ना, वैसे ही आप लोग भी अपने लिए काम करो, ठीक है। आपकी आवाज़ जो है अपने प्लेटफॉर्म पे उठाएंगे, कभी भी मना नहीं करेंगे हम ये नहीं कहेंगे कि आप अपनी बात अब मेरे यूट्यूब चैनल पे रखोगे तो मैं पैसे लूंगा, ये करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगर आपको लगे ना कि हाँ दिल्ली में कहीं गलत हो रहा है तो मैं दिल्ली के लिए भी आवाज़ उठाऊंगा, ठीक है। मेरे को लगे कहाँ कहीं यहाँ चंडीगढ़ में गलत हो रहा है, चंडीगढ़ की वैकेंसी, तो वहाँ के लिए भी आवाज़ उठाएंगे। मेरे को लगे कि मध्य प्रदेश की वैकेंसी में गलत हो रहा था, वहाँ के लिए भी आवाज़ उठाएंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें तभी हो पाएगी जब आप में यूनिटी रहेगी दोस्तों। आप में यूनिटी नहीं है, पहले तो जो है आप यूनिटी बनाइए, आप सब एक साथ आ जाइए। जैसे मैंने पहले भी बताया था, राजस्थान में वैकेंसी आई थी 2015 में, उसमें सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा नहीं मांगा, बाद में डिप्लोमा किया फिर भी घोटाले हुए उस वैकेंसी में। वैसे ही अभी MP में STS का वैकेंसी आया, उसमें भी सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा नहीं मांगा, बाद में उसमें शॉर्ट नोटिस डाल के सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा लागू कर दिया। अभी बिहार में वैकेंसी आई STS की, उसमें भी सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा नहीं मांगा। अब उसका पता नहीं क्या मैटर चल रहा है, मांगेंगे भी या नहीं मांगेंगे, या वो वैकेंसी कंप्लीट भी होगी नहीं होगी, भगवान जाने क्या होगा इन सारी वैकेंसी का। उसके बाद में पंजाब में वैकेंसी आई थी STS की, उसमें भी सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा नहीं मांगा था। अगर आप चाहते, आप में यूनिटी होती तो इन सारी वैकेंसीज में जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा मांगते, एक बार नहीं 10 बार मांगते। लेकिन आप में से किसी ने जो है यूनिटी नहीं दिखाई, और कितना क्या हो जाता मुझे बताइए। 20, 30, 40, 50 लाख तो नहीं लगते ना, ज़्यादा लाख 2 लाख लग जाते। आप में से जैसे कि मान लीजिए 100, 200, 500 बच्चे भी साथ में आ जाते नहीं, इजीली ये सारी वैकेंसी जो है डिप्लोमा बेस पे ही कंप्लीट होती। और उसमें से क्या होता, जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया 10,000 स्टूडेंट एक्टिव है सैनिटरी इंस्पेक्टर जॉब को लेकर के। अगर ये सभी वैकेंसीज में सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा वालों को ही बेनिफिट मिलता, जैसे कि मैं बता दूं पंजाब में कम से कम 200 के आसपास वैकेंसी थी STS की, 189 के आसपास, ठीक है। मध्य प्रदेश में भी इतना ही था, उसके बाद में अभी बिहार में भी इतना ही है। तो ये 600, 650, 700 वैकेंसीज के समथिंग हो गया। 600, 700 बंदे जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा वाले, उनकी बेरोजगारी खत्म होती नहीं होती, एक कॉमन सी बात है। अब आप खुद ही आपके लिए आवाज नहीं उठाते तो फिर उसका तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। तो पहली बात तो आप जो है तमीज से पेश आइए, सभी एक दूसरे फ्रेंड्स हैं। ऐसा मत सोचिए कि ये दिल्ली का है, ये यूपी का है, ये हरियाणा का है, ये राजस्थान का है, ठीक है, या महाराष्ट्र का है, तो ऐसा मत सोचिए। पहले आप सभी एक दूसरे से जो है भाई के बात करिएगा, ठीक है, ब्रदर के बात करो, ब्रदर नहीं फ्रेंड्स मानो, ठीक है। किसी से भी गाली गलौज करके बात मत करो, ये चीज़ें आप समझो, अच्छे से समझो, ठीक है। तभी अगर आप सामने वालों को रेस्पेक्ट देंगे तो वो भी आपको रेस्पेक्ट देगा। अगर आप सामने वालों को इज्जत देंगे तो वो आपके लिए जो है कुछ करने के लिए सोचेगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं। आप सोचते हैं कि मैं गाली देकर के महान बन गया। भाई कोई महान नहीं बना है, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, सब बता दूं मैं, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे 2-4 है जो कर देते हैं गलत कमेंट, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप में से उनको कोई कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि आपको ये लगता है कि मेरे को थोड़ी ना बोला है यार, इसको बोला है, मेरे को क्या लेना देना, ठीक है। लेकिन इससे क्या होता है, जब आप कमेंट करते हो आपको जरूरत पड़ती है कि ये चीज़ पूछने की, मैं आपका भी वहाँ पे कमेंट नहीं देखता हूँ। क्यों नहीं देखता हूँ? क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं है ना। तो भाई आप ही है ना, एक दूसरे को थोड़ा सा जो तमीज़ से पेश आओ, पहली बात तो। दूसरी, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करो,
और प्यार से बात करो, कोई भी चीज़ हो पूछो, बताएंगे, आगे से बताएंगे। आप नहीं भी पूछेंगे तब भी बताएंगे। अब वो जैसे कि मैंने बताया आपको, व्हाट्सअप ग्रुप था दिल्ली का, तो उसमें क्या करते थे भाई, यहाँ पे राजस्थान वालों के लिए कोई जगह नहीं है, 2-4 बंदे उसमें राजस्थान के भी जुड़े हुए थे। यहाँ पे सिर्फ दिल्ली की वैकेंसी की बात होगी, राजस्थान वाले निकल जाओ यहाँ से, ऐसे उसमें मैसेज करते थे। मैंने देखा, क्योंकि उसमें बच्चों को पता नहीं था कि मैं जुड़ा हुआ हूँ, मेरे को भी इसमें ऐड किया हुआ है और मैं एडमिन हूँ, ठीक है। तो यार ऐसा क्यों करते हो तुम लोग? अगर राजस्थान में वैकेंसीज आएगी और यहाँ पर आपको मूल निवासी नहीं मांगेंगे तो आप क्या यहाँ पे अप्लाई नहीं करोगे क्या? और दिल्ली में जब वैकेंसी जाएगी तो दिल्ली में क्या राजस्थान का बंदा अप्लाई नहीं करेगा क्या? यूपी में जब वैकेंसी जाएगी तो यूपी के अलावा क्या अदर स्टेट के बंदे अप्लाई नहीं करेंगे क्या? भाई सभी बंदे अप्लाई करेंगे। ना आप रोक सकते हो उनको, ना मैं रोक सकता हूँ। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रूल बना रखे हैं उसके अकॉर्डिंग सभी स्टेट में बंदे जो है अप्लाई कर सकते हैं। 5% कोटा होता है। हाँ, कुछ स्टेट में जो है बैन है, क्योंकि वहाँ पर मूल निवासी मांग लेते हैं, तो उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो पहले तो आप जो है तहजीब सीखिए, प्यार से बात करिएगा, आपको रिप्लाई भी मिलेगा और आपकी जो है हर चीज़ का सॉल्यूशन भी होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें तभी होगी जब आप में यूनिटी होगी। पहले आप यूनिटी बनाइए, ठीक है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी रिप्लाई मिलेगा, लेकिन मिलेगा तभी जब आप में यूनिटी होंगी, आपको कोई गाइड करे, आप उसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था 2-5 वैकेंसी ऐसी थी जिनमें सैनिटरी इंस्पेक्टर वाले स्टूडेंट के साथ बहुत गलत हुआ, सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा ही नहीं मांगा, ठीक है। तो आप अगर उसके ऊपर काम करते, कोर्ट केस करते, तो सामने वाला आपको और आगे गाइड करता। लेकिन आप जो है कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला तो सामने वाला ने छोड़ो यार, इनको कुछ नहीं पड़ा तो हमें को क्या पड़ा है। तो दोस्तों वेट करिएगा, वैकेंसी आने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। राजस्थान में भी आने वाला है और दिल्ली में भी आने वाला है, धीरे धीरे सभी स्टेट में आएगा। लेकिन वैकेंसी जो है कम आता है, इतना नहीं आएगा जितनी आपकी डिप्लोमा वाले स्टूडेंट है उतनी वैकेंसी नहीं आती है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि सभी सैनिटरी इंस्पेक्टर बनेंगे, ठीक है। तो जो भी वैकेंसी आती रहती है सभी की तैयारी करिए। अभी राजस्थान में जो है सब इंस्पेक्टर का वैकेंसी आया तो उसकी भी तैयारी करते रहिए। हो सकते हैं आप सब इंस्पेक्टर बन जाए, सैनिटरी इंस्पेक्टर ना बने, क्योंकि सभी नहीं बनेंगे दोस्तों। भाई 100 वैकेंसी आती है, लाखों फॉर्म डलते हैं, ठीक है। तो 100 ही बंदे बनेंगे ना, लाख थोड़ी ना बनेंगे। तो सभी अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग वैकेंसीज में जॉब लगते रहते हैं। तो और आप जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर के पीछे मत पड़िए। जो भी वैकेंसीज आती रहती है, दिल्ली पुलिस हो गई, राजस्थान पुलिस हो गई, हरियाणा पुलिस हो गई, सभी स्टेट के बंदे जुड़े हैं अपने चैनल से। तो सभी वैकेंसीज की आप तैयारी करते रहिए। जब सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ जाए तो इसमें भी अप्लाई करेगा, इसमें भी आप जो है भाग्य आजमाएगा। तो मैं इतना ही कहना चाहता था इस वीडियो में, और आगे से सपोर्ट करिए आप लोग, मेरा भी फुल सपोर्ट मिलेगा आपको। थैंक यू।